स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झार एडुकेयर में। आज की वीडियो में 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है। पहला दूसरा 2 क्वेश्चन हो गया है, ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरा बेसिक से समझाए हैं, उदाहरण सहित पूरा सबको देख लिए होंगे। तो आगे आज देखते हैं 3 नंबर से। 3 नंबर से क्वेश्चन जो है, अगर पिछला वीडियो देख लिए होंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है ना, थोड़ा सा सबसे हट के है। पहला में है, देखिए जैसे 2 है, दूसरा में एक खाली डब्बा है और 26। इस बॉक्स में भरना है, खाली जगहों को भरना है। तो इस तरह से डब्बा खाली खाली है, कुछ कुछ उस जगहों को भरना है, उन जगहों को भरना है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये A1 पहला टर्म है, ये 2 दूसरा टर्म नहीं दिया हुआ है, और ये तीसरा टर्म 26 है। कैसे निकलेगा ये A1? इसको तो A1 कहते हैं, A1 या A भी कहते हैं। 2 प्रथम पद को A से भी लिखते हैं ना, या A1 तो A1 है 2 या A2 कह सकते हैं। अब देखिए D नहीं दिया हुआ है, अगर D ही दिया हो रहता तो ये दूसरा टर्म है 2, मतलब A2 निकालना था, तो A2 निकाल सकते थे AN वाला फार्मूला से। AN वाला फार्मूला पता है, A + n - 1 × D। उस फार्मूला से कोई भी पद को हम निकाल सकते हैं, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कोई भी पद निकाल सकते हैं AN का फार्मूला से। लेकिन कब? जब A और D दिया हुआ रहे, सार्वंतर और A दिया हुआ रहे तब। लेकिन A2 अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, काहे कि हमको दिया हुआ सार्वंतर नहीं है। तो क्या करेंगे, जो दिया हुआ है वहां से बढ़ेंगे। ये देख दिया हुआ है क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा टर्म दिया हुआ है, यानी तीसरा पद। तो तीसरा पद को A3 से लिखते हैं, बोले थे A3 से लिखने का है। A3 बराबर दिया हुआ है 26। अब यहाँ पे A3 मतलब AN का फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे शॉर्ट में फॉर्मूला लगाना है। कैसे? देखिए A + 2D लगाना बराबर 26। कहिएगा ये A + 2D है क्या? तो देख ध्यान से, AN बराबर फॉर्मूला बताए थे A + n - 1 × D। तो AN मतलब तीसरा नंबर का बात हो रहा है, A3 का, तो n की जगह 3 लिखेंगे। तो A + n की जगह 3 रख दो, -1 D। तो क्या हो गया? देखिए A + 3 में 1 - 1 2 और D, A + 2D, वही लिखे हैं A + 2। तो ये 2 स्टेप को ना करके डायरेक्ट इसको लिखना है, काहे कि बार बार ये यूज होगा, तो बार बार एक चीज़ फार्मूला को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सारा क्वेश्चन में इस तरह के जब भी आवे A3, A4, A5, तो बस उसमें एक घटा कर डायरेक्ट D लिख देना है, ठीक है। जैसे A5 रहेगा तो क्या हो जाएगा, A + 4D इसका फार्मूला बन जाएगा। अगर A10 रहेगा तो क्या हो जाएगा, A + 10 में एक कम कर देना है, 9D। क्लियर है? इसको याद रखिएगा, ठीक। तो A3 का A + 2D हो गया। अब हमको देखिए A तो मालूम है 2 है, तो 2 लगा देंगे, + 2D, D निकालना है, छोड़ दे अभी। तो 2 प्लस में है, जोड़ देगा का? नहीं जोड़ने का, कहेगी इसमें D है, इसमें तो D नहीं ना है, अनलाइक टर्म है, नहीं जुटेगा, ठीक है। तो इसको उधर कर देंगे बॉर्डर पार, तो 2D = हो जाएगा 26। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो बन गया 24। 26 में तो घटाएंगे 24। अब ये 2 गुना में है, हमको D को मालूम करना है, तो D छोड़ देंगे। D के साथ जितना भी कचड़ा रहेगा सबको बॉर्डर पार करते जाएंगे। तो 2 को बॉर्डर पार करो तो गुना में है, भाग में चल जाता है, कटेगा 2 × 2 = 2 × 4, तो D बराबर हो गया 12। D आया। अभी हमको D नहीं निकालने बोला था, नहीं कहा था कि D निकाल, लेकिन मजबूरी था, हमको निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2 यहाँ लिख देते, A2 निकालना है। और A2 निकालने के लिए हम D का ज़रूरत पड़ेगा है। कोई भी पद को निकालना हो तो उसके लिए D का ज़रूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पे निकाल दे रहे हैं अब A2। तो A2 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डायरेक्ट ऐसा वाला में A + 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1D, तो 1D, A + 1D, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो A + D है 12, तो 12 लिख देंगे। 12 आई A की जगह भी तो है कुछ, A है 2, 12 और 2 हो गया 14। तो ये A2 जो है खाली स्थान जो था, मतलब दूसरा नंबर टर्म, उसमें 14 भराएगा, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन में है, फर्स्ट में खाली बक्सा है 13 है, फिर खाली एगो डब्बा, फिर 3। पहला में खाली है, अब दूसरा में भी, तीसरा में भी खाली है। देखिए ध्यान से, यहाँ से बस सब टर्म को लिख दीजिए, सब टर्म को लिख दीजिए, जो निकालना उसको। जैसे पहला A1 मतलब जिसको A बोलते हैं, ये नहीं दिया हुआ है, वाट लगा दो। A2 दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे A2 दिया हुआ है, तो बस A2 बराबर लिख दो। A2 बराबर दिया हुआ है 13। और यहाँ पे जिसका दिया हुआ रहेगा वैल्यू, जिसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, A2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला? A +
2 है तो यहाँ का हो जाएगा डी हो जाएगा, 2 में 1 कम कर देना है तो ए प्लस डी बराबर 13। इसको मान लेंगे समीकरण 1। बहुत ही सिंपल तरीका बता दे रहे हैं। और यहाँ पे A3 तो है ही नहीं, तो A3 को यहीं पे शुरू में ही वाट लगा दो, यानी A3 निकालना है। अब लास्ट में एक और दिया हुआ है, ये कौन नंबर में 1 2 3 4, चौथा दिया हुआ A4 दिया हुआ 3, तो फिर इसका फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा A प्लस 4 में 1 कम माइनस 1 करेंगे तो 3D बराबर 3। ये बन गया समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दो समीकरण बन गया, तो ये दो समीकरण जब बन जाता है इस तरह से रैखिक समीकरण, तो याद आ जाता है तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर में 4 नियम पढ़े, 3 नियम। एक विस्थापन विधि की प्रतिस्थापन विधि था, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, अरे वो ग्राफ विधि भी पढ़े हैं। उससे हम यहाँ पे x और y रहता था, x y, तो x और y का मान निकालते थे। यहाँ पे x और y की जगह a और d है, तो x और y का मान निकल सकता है, तो a और d का काहे नहीं निकलेगा हैं। तो विलोपन विधि से निकाल देते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 को घटाने से डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। तो 2 को घटाने पर विलोपन विधि में घटाना पड़ता है क्या, बराबर करके, है ना। किसी एक को या तो x वाला बराबर करते थे या y वाला बराबर करते थे। तो यहाँ x में a है तो a वाला बराबर या d वाला बराबर करके, तो a और a देख तो बराबर पहले है से, तो बराबर करने की जरूरत नहीं, गुना करके बराबर करते हैं अगर बराबर ना रहे तो। लेकिन ये बराबर पहले से है इसलिए डायरेक्ट घटा देंगे, ठीक। बराबर है तो डायरेक्ट घटा देंगे, तो a प्लस डी बराबर 13 लिख देते हैं। और यहाँ पे a प्लस 3d दूसरा समीकरण बराबर 3। घटाना है तो घटाओ घटाओ सब में लगा देंगे। ये a में एक खत्म कहानी, प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटाओ, तो 3 गो d यहाँ कुछ नहीं तो 1 गो d, 1 d, 3 गो d में 1 गो d घट जावे तो 2 गो d बच जावे, बड़ा में माइनस है तो माइनस लग जावे है। इधर बच जाएगा क्या, 13 में 3 घटा के 10, 2 पच्चे 10 होता है, तो d बराबर आ गया माइनस में है तो माइनस मैंने कर दो -5। d कितना आ गया -5। अब जैसे d निकल जाता है वैसे हमको a भी निकालना पड़ेगा। a भी तो नहीं दिया हो ना, a भी निकालना होगा। तो a यहाँ पे देख यही समीकरण में रखेंगे तो a निकल जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में, किसी में भी रख सकता है, तो 1 में ही रख देते हैं। 1 में है इतना, और d के जगह में -5 आया तो d की जगह लिख दे रहे हैं -5 बराबर 13। माइनस होने जाके प्लस हो जाएगा तो 13 + 5, तो a बराबर हो गया 13 + 18। पहला काम खत्म, देखे a निकल गया, A1 पहला वाला निकल गया 18। ये कितना आया 18। सेकेंड थर्ड वाला A3 निकालना है, तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 2d, 3 में 1 कम कर देना है और d लगा देना है, ठीक। a + 2d, तो a आया देख 18 लगा दे, प्लस 2d, d यहाँ पे आया था -5, तो इसको लग देंगे -5। तो ये हो गया 18 है ना, हाँ 18 प्लस माइनस, गुना है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 बचे 10, 18 में 10 घटा दे 8 बच जाएगा। ये तीसरा है यहाँ पर 8, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। बस एक ही फॉर्मूला a + n-1 × d वाला फॉर्मूला से ही सारा क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर का। थोड़ा सा खाली क्वेश्चन में माइंड फिट करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, यहाँ भी a1 दिया हुआ है, यहाँ a1 को ही a बोलते हैं, तो a1 या a दोनों दिया हुआ है, तो इसको लिख देना है 5। दूसरा खाली दिख रहा है, दूसरा खाली डब्बा, तो दूसरा वाला को क्या करना है a2, दूसरा नंबर में तो a2 वाट लगा देना है, खाली जगह है निकालने का है। तीसरा में भी खाली दिख रहा है तो a3 वाट लगा देना है, मतलब निकालना है। उसके बाद एक ये दिया हुआ, ये पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पूर्णांक तोड़ेंगे। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा वाला दिया हुआ तो a4, चौथा पद a4 दिया हुआ 9 पूर्णांक 1/2, 9 पूर्णांक 1/2। तो a4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 4 में बोले 1 घटा दो तो 3d बराबर, इसको गुना कर 4 9 दूनी 18 और 1 19, पूर्णांक तोड़ते हैं इसे ही, ये वाला दोनों गुना हो जाता है और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 4 9 दूनी 18 और 1 19/2। तो a + 3d बराबर हो गया 19/2। अब a यहाँ दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो एक जगह लिख देंगे 5 + 3d बराबर इधर है 19/2। 5 को हटाना पड़ेगा चूंकि हमको यहाँ पे d निकालना है, d निकालना है माने d वाला रहेगा, बाकी को हटा दे। तो d के साथ अभी 3 लटकल है, इसको लटकाले रहने दो, उधर जाएगा 5 तो इधर जाकर माइनस होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के भीन जोड़ करेंगे, 2 × 2 19 × 19 -5 दूनी 10, 10 में 19 घटावेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा बटा 2। यहाँ 3d है, 3d, तो d जा रहेगा
डी रह जाएगा, 3 उधर भागेगा, 3 उधर भागेगा तो भाग नीचे आ जाएगा, बट्टे के नीचे आ जाएगा, ठीक है, 3 गुना में तो नीचे आ गया, 3 तिया 9 तो बच गया 3/2। डी निकल गया 3/2। डी निकालना नहीं था हमको निकालना A2 और A3, तो लगा दो अब A2 बराबर हो गया A प्लस डी, 2 में 1 कम कर देना है तो 1, तो 1D है ना, या D खाली लिखेंगे। तो A है 5 प्लस D 3/5, 3/2 है, 3/2। तो यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 लगा के भिन्न जोड़ कर देंगे, भिन्न जोड़ माने क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम करके, 5 दूनी 10 प्लस 3 का 3 नीचे 2 का 2, तो 10 3 13/2। सिंपल जोड़ है बाबू, है ना। मैथ में बोलते हैं 4 को चीज़, जोड़ घटा गुना भाग, 4 को चीज़ को मजबूत करना है। अगर आप मजबूत नहीं है ये सब जोड़ घटाओ, तो इसके लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिए हैं, 0 to हीरो बनने का सफ़र स्टार्ट कर दिए हैं। मैथ में 2 वीडियो दिए हैं, उसको लगातार करिए, पूरा क्लास अगर कर लीजिएगा तो ये सब चुटकियों में हल हो जाएगा, मुँह जबानी हल होगा ये सब, है ना। खाली फार्मूला, खाली यहीं पर ना कुछ है कि फार्मूला लगा दिए, ये वाला खाली दिमाग में लगाना है कि ये फार्मूला ऐसा लगेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, बस इसको उधर करे माइनस करे, घटाओ है यहाँ, घटाओ किए, फिर उधर जाके भाग होगा, गुना उना काट कूट करे, तो मैंने जोड़ घटा गुना भाग, इसके अलावा कुछ हावे न करता है। तो यही 4 चीज़ को मजबूत करने के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं। फाउंडेशन बैच करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसको सेव कर लीजिएगा अपना मोबाइल में, हर रोज़ एक वीडियो वहाँ से देखते चलिए। अपलोड नहीं करें तो पुराना वीडियो देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, ताकि आपका मैथ का जो डर है वो दूर हो, और मैथ का ये सब जो में जो फंसते हैं वो कभी नहीं फंसिएगा, है ना। A प्लस 3D हो जाएगा, बस यहाँ पर अलग है, खाली A3 है तो यहाँ 2D हो जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला, कोई भी चीज़ का फार्मूला खाली अलग होता है, बाकी बात फिर मैथ में वही 4 को चीज़ करना है, गुना जोड़ घटा भाग। तो A3 बराबर लिख दीजिए जैसे फार्मूला A प्लस 2D, ठीक। तो A के जगह में भर देंगे, कितना भरेंगे, 5 है तो 5 भरेंगे, प्लस 2 और D है कितना, D अभी आया 3/2। देखो अब क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट में गुना होता है, गुना करना है, तो कट रहा है तो काट देंगे 2 तो बच रहा है क्या, 5 प्लस 3, 5 और 3 हो गया 8, मतलब A3 जो है वो 8 आएगा। क्लियर है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, किस्सा खत्म इसका, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसमें पहला दिया हुआ है, बाकी 4 गो डब्बा खाली है, 4 डब्बा भरना है, लास्ट वाला दिया हुआ है, आराम से होगा, क्योंकि पहला दिया हुआ है, A दिया हुआ है, A दिया हुआ है तो सब काम हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या निकालना है उसको लिख देते हैं, A2 वाट लगा दीजिए, A3 वाट लगा दीजिए, A4 वाट लगा दीजिए, 1 2 3 4, A5 भी नहीं, A5 वाट लगा दीजिए। तो A6 दिया हुआ, 1 2 3 4 5, छठा नंबर वाला दिया हुआ है, यानी A6 बराबर लिखेंगे कितना, 6 दिया हुआ है, A6 6 दिया हुआ है। अब A6 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस 5D बराबर 6। अब A तो दिया हुआ ना 4 माइनस में, तो माइनस में 4 लिख देंगे, क्या दिक्कत है, जो चीज़ मालूम है उसको लिख देना है। D मालूम नहीं है तो छोड़ दे, नहीं है मालूम तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये -4 उधर फेंकने हैं, जानते हैं, कहे कि D निकालना है तो D के साथ जो भी है उसको भगाएंगे तो उधर भागेगा, प्लस में चल जाएगा। ये जोड़ लेंगे दोनों को तो 10 हो जाएगा, अरे 5 को भी भगाना पड़ेगा तो 5 भागेगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये भागेगा 10 से तो हो जाएगा 2, 5 दूनी 10, D आ गया। अब D आ गया तो A2 निकाल के 3 निकाल, 5 निकाल, कुछ भी निकाल सकते हैं। A2 जैसे A2 का हो जाएगा A प्लस D, तो A आया कितना, -4 है A, और D अभी आया 2, तो माइनस प्लस का होता है माइनस, मैंने घटाओ तो -2 हो गया। तो A2 जो था वो आ गया कितना, -2 आ गया, ये वाला -2 आ गया है। A3 निकालते हैं, A3 इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3 में तो 2D, A है -4 प्लस 2D, D है 2, है ना, D2 आया, तो -4 प्लस 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 2 दूनी 4 हो गया 0, तो A3 0 हो गया। तीसरा वाला A4 निकालते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D, A है -4 प्लस 3D है 2, D देखिए 2 आया है, इसी को लिख रहे हैं, -4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में 4 घटाओ दिख रहा है, तो घटाओ ना तो 2 बच जाएगा, तो घटाओ कर दिए तो 2 बच गया। और एक ठो है A5 निकालने का, तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D, A है -4 प्लस 4D है 2, -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में 4 घटाओ 4 बचेगा, आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर खाली वो नहीं होगा, सब आंसर हो गया, यहाँ 4 को भरना था, 4 भरा गया। दिक्कत नहीं हुआ होगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, शेयर भी करिएगा वीडियो को, है। चल रहा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है पहला टर्म खाली जगह है, ले आना पड़ेगा पहला,
दूसरा टर्म दिया हुआ, अच्छा कौन कौन खाली है उसको लिख लेते हैं। ये तीसरा भी खाली है, तीसरा भी निकालना है। तीसरा यार, तीसरा भी निकालना है, चौथा निकालना है, चौथा भी वाट लगा दे, पांचवा भी निकालना है, F5 वाट लगा दे। 1 2 3 4 को निकालना है, ठीक। अब क्या क्या दिया हुआ है वहां से काम करना स्टार्ट। जहां पे दिया हुआ है, जो टर्म दिया हुआ है उस टर्म से ही वहीं से काम स्टार्ट होता है। तो A2 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 38, तो कुछ तो यहाँ करना पड़ेगा। A2 का फॉर्मूला जानते हैं, A प्लस डी होता है। तो A प्लस डी काहे डी हो रहा है, काहे कि 2 में 1 घट रहा है, तो 1 डी को 1 लिखने की जरूरत नहीं, डी खाली लिखेंगे। A प्लस डी बराबर 38। ये कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, घटाना जोड़ कुछ नहीं कर सकते, काहे कि A और D अलग अलग चीज़ है, इसलिए समीकरण मान लेंगे। जहाँ पे कुछ नहीं जान रहे हैं, मैथ का बहुत आसान चीज़ है। जहाँ पे फंस गए XYZ कोनो आ गया, फंस गए, आगे कुछ कर ही नहीं सक रहे हैं, तो समीकरण 1 मान ले बस, और छोड़ दे इसको, यहीं पे छोड़ दे। अब आगे बढ़ो। ये तीसरा नंबर में किस में, इसमें ये दिया हुआ है, कौन नंबर है, 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर। A6 दिया हुआ है -22 लिख दे। फिर यहाँ इसमें भी क्या करेंगे, जहाँ तक जानेंगे वो करेंगे, फिर समीकरण लिख देंगे। है A6 के बराबर जानते हैं A प्लस 5D, तो लिख देंगे बराबर -22। अब देख 5A में 5D घटेगा जुटेगा ना, जुटेगा, काहे कि A है ये D है, फंस गए। जहाँ फंसे वहाँ बोले समीकरण मान ले, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरण गौर से देखना है, खाली देखना है। तो देख रहे हैं कि AD कैसा है, रैखिक समीकरण है। वही तीसरा चैप्टर फिर से याद आ गया। तो तीसरा चैप्टर में क्या पढ़े थे, विलोपन विधि पढ़े थे। इसलिए बोलते हैं मैथवा में कि भूलते नहीं जाना है। ऐसा नहीं सोचिए कि पहला चैप्टर पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ रहे हैं तो पहला को भुला जाए, कोई काम में ना आएगा। सबको रिवाइज करते रहना है। अब तीसरा चैप्टर जो भूल के आ गया होगा, यहाँ पढ़ेगा इस चैप्टर, 5वां चैप्टर कहाँ से बनेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बने, यहाँ तक आएगा। उसके बाद इसको क्या कर, कुछ करिए नहीं सकता, कैसे निकलेगा बिना विलोपन या वज्र गुणनखंड या विस्थापन, जो भी विधि था, कुछ विधि लगाओ तभी निकलेगा, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं। इसीलिए सबको रिवाइज करते रहने का है। समीकरण 1 और या 1 को 2 से घटाने पर लिख देते हैं, 1 को 2 से घटाने पर। विलोपन विधि में ऐसा होता है ना, घटा देते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ विलोपन विधि लिखने की जरूरत नहीं, कहा कि विलोपन विधि थोड़ी पढ़ रही थी, आगे यूज कर रहे हैं उसका, है ना। A प्लस डी बराबर 38, और उसका नीचे लिखेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। साइन बदल जाता है, A से 1 कट जाता है, तो 5 में D माइनस कर, माइनस है, 5 में 1 D माइनस, तो 4 D बचेगा, बड़ा में माइनस इसलिए -4D। इधर है प्लस प्लस प्लस, 8 2 10, 3 2 5 और 6 आ गया, काट देते हैं यहीं पे, 4 का 4 4 25 20, तो डी बराबर आ गया -15। डी जब मालूम पड़ जाए तो फिर हमको कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ए भी निकाल लेते, पहले ए नहीं दिया हुआ, ठीक है, ए निकालना पड़ेगा। तो इसका मान को समीकरण 1 में रख देने पर क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखा नामकरण पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ था, A प्लस डी बराबर 38, A प्लस डी बराबर 38। A छोड़ दे, D -15 है तो -15 लिख दे, 38 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A बराबर हो गया 38 प्लस 15। जोड़ दे, 8 5 13, 3 4 1 5, 53 होगा, हाँ 53 हो। A आया 53, माने A आया 53 और D भी आया हुआ है, ठीक है। A और D का जरूरत पड़ता है कोई भी चीज़ निकालने के लिए, तो D आया हुआ है माइनस में इतना और ये 53, तो जो बाकी बात है उसको बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट निकाल देते हैं बाकी क्या क्या है। ये तो निकल, ये तीसरा नंबर है ना, A3, A निकल गया, A3 निकालना है। तो A3 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 2D। तो A कितना आया था, 53 प्लस 2D, D -15 देखो बाबू, 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, बराबर मन गुना, 3 में 0 घटाओ तो 3, 5 में 3 घटाओ तो 2, 23। A3 जो है 23 आया, ठीक है। A3 जो है ये वाला, ये 23 आ गया, कोनो दिक्कत नहीं, 23 आ गया था। अब आगे देखें कौन, A4 साइज, A4 बराबर A प्लस 3, 4 में 3 हो गया। A है 53 प्लस 3D है -15, तो 53 माइनस प्लस माइनस 15 दिया 45, कोई दिक्कत नहीं। अब घटा दे, 53 में 45, 13 में 5 8 5 13, 8 बचेगा, 6 8, हाँ 6 8 बचा लिख देंगे, 6 8 यहाँ
8 5 13, हाँ। अब ये कै नंबर है, ये 5 नंबर, 5 नंबर, चल 5 नंबर यहाँ पे 5 नंबर A5, 5 का फॉर्मूला A प्लस 4D हो जाएगा 4D। ए है कितना 53 प्लस 4D है -15, तो हो गया 53 -15, 15 चौके 60, कितना बच गई लो, -7 बच गई लो, 7 3 10, हाँ -7 बच गया। तो -7 कहाँ पे, आखिरी डब्बा जो है यहाँ पे। क्या लगता है, बहुत हार्ड है? कमेंट करके जरूर बताइए, आसान लगता है, हार्ड लगता है, कैसा लगता है। आप पहले बढ़िया बढ़िया कमेंट करता था बीच में, लेकिन फिर गड़बड़ा गया, खाली कमेंट हुआ करता है तो अगला क्लास लाइए, अगला वीडियो लाइए, यही कहता है। अरे कभी कभी प्यार भरा 2 शब्द भी बोल दो, है ना। तो चलिए ये रहा, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा तो। बहुत क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड नहीं है कोई, है ना, घबराना नहीं है, फटाफट करते हैं। चलिए फटाफट। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एपी का कौन सा पद 78 है? तो 3 8 13 18, 3 8 13 18 बोला कौन सा पद 78 है? कौन सा पद? ध्यान से क्वेश्चन को समझने का बात है। क्वेश्चन बस इतना सा समझना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये एपी दिया हुआ है, तो एपी से हम 2 चीज निकालने जानते हैं, एगो ए पहला वाला होता है और एगो डी निकालने जानते हैं, जो कि A2 माइनस A1 होता है, माने दूसर को पहला से घटा दे, माने किसी को भी किसी से पहले दूसरा को पहला या इसमें माने उससे जस्ट पहले वाला से घटा देते तो आ जाता है डी। तो 8 माइनस 3 कर दे तो डी आ जाएगा 5। तो ये 2 चीज निकालने जाना है, किसे निकालना है? एपी से। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसको समझना है, ठीक है। तो यहाँ देख बोलूँगा कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, पद माने का टर्म, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद, माने कौन सा पद 18 है? कहेंगे तो चौथा पद 18 है। कौन? चौथा पद 18। कौन सा पद 13 है? तो 1 2 3, तीसरा पद 13 है, मतलब n दिया हुआ रहेगा। जैसे हाँ ए तीसरा कितना है? ए तीसरा 13 है, मान तीसरा पद को A3 के रूप में लिखते हैं। और जैसे दूसरा कौन सा पद 8 है, तो दूसरा पद मतलब A2 8 है, ऐसा लिखेंगे। तो वैसे ही कहा है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो कौन सा ये पूछा, यहाँ तो पता था तीसरा चौथा, तो ऐसा लिख सकते थे दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन पता नहीं कौन सा पद। तो कौन सा पद जब पता ना रहे तो उसी के जगह में ये पद पता ना हो, पद नीचे लिखा था तो पद पता ना हो, तो वही वाला n लिख देते हैं कि मालूम नहीं कितना है, लेकिन 78 ये है, उसको मालूम है, लेकिन ये 78वां कै नंबर में आएगा, कौन सा पद में 78 आएगा उसको हम नहीं जानते हैं, तो उसको लिख देते हैं an, ठीक है। an बराबर दिया हुआ मतलब 18, और हमको ये n मालूम करना है। ये n जो दिख रहा है ना बाबा, ये n दिख रहा है, n हमको फाइंड करना है। n मतलब क्या है? नंबर, कौन सा नंबर में कौन 78 बैठा हुआ है, उस नंबर को बताना है। जैसे कहेंगे कौन सा नंबर में 18 बैठल है, तो 18 आप गिन के बता दीजिएगा, 1 2 3 4, चौथा नंबर में है? लेकिन 78 कै नंबर में है ये तो मालूम नहीं, हमको निकालना है। तो कहने का सेंस क्या है कि n हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन से इतना चीज को निकाल लेना है, A D और n निकालना है कि AN निकालना है, इसको फाइंड कर लीजिए ना। कौन सा पद कहे तो समझना है n निकालना है और AN दिया हुआ है समझ में। और बोलेगा इसका 8वां में कितना पद होगा, 8वां पद में क्या होगा, कितना संख्या 8वां पद में, मतलब n दिया हुआ 8 और उसमें AN कितना होगा ये हमको निकालना है। A 8 यानी A 8वां में कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन भी और भी बहुत सारा आएगा, बहुत सारा करा चुके हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। n बराबर 78 दिया हुआ है, तो AN है, तो AN है तो एक इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78, ठीक है। n यहाँ पे 5 रहता अगर, तो यहाँ 4D लिखते, 5 माइनस 1 यानी 4D डायरेक्ट, लेकिन n है तो n को तो 1 से घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो इसलिए फॉर्मूला पूरा लिखना होगा n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू रख दे, एक रख देंगे 3, एक जगह 3 है 3 रख देंगे, n नहीं है पता निकालना है छोड़ देंगे, डी पता है 5 है लिख देंगे 78। इसके बाद क्या करना है, प्लस वाला को पहले भगाएंगे, तो n माइनस 1 5 बचेगा, इधर भागेगा 3, इधर 3 भागेगा उधर माइनस में हो जाएगा, ये 5 7 75 बचा।
अब 5 गुना में तो उन्हें जाके भाग हो जाएगा, भागेंगे इससे, 5 एका 5, 5 पचे 25, बच गया 15 माइनस में है, इधर आके प्लस हो गया 16वां पद। एन कितना आया 16वां, माने 16वां नंबर में ही 78 बैठल है 78 16वां नंबर में। अगर दिक्कत नहीं है तो 5 नंबर भी देख लेते हैं। 5 नंबर में 2 क्वेश्चन दिख रहा है, काहे ऐसा करता है। समांतर श्रेणियों प्रत्येक श्रेणी में कितने पद, हाँ कितने पद है, कितना में करने कितने पद है, कितने पद है मतलब वही नंबर ना पूछा, कै ठो नंबर है। जैसे इसमें बोलेंगे इतने ही सा है, कै गो पद है, तो 1 2 3 4 गो पद है, कै गो है 4 गो पद है। और चौथा नंबर में कितना है, तो 18 है। तो वैसे ही इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 7 13 19 डॉट 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 लास्ट पद दिया हुआ, लास्ट पद दिया हुआ रहेगा तबे ना जानेंगे कि कै ठो पद है। अब खाली डॉट डॉट अगर लगल रहे, लास्ट पद नहीं दिया हुआ रहे, खाली डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब कि इन्फिनिटी, माने जहां तक जा रहा है जाने दो, अनठेकान है, तो अनठेकान है, इन्फिनिटी है, तो उसको गिन नहीं ना सकते हैं। लेकिन लास्ट में लिख दिया, इसका मतलब कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गया है, तो 7 से शुरू होकर के अगर 205 तक गया तो कै ठो होगा। जैसे यहाँ 1 2 3 4 को तो दिख रहा है, लेकिन ये बीच में और ना होगा तो वो कै ठो होगा, पूरा टोटल बताना है, टोटल संख्या। तो उसके लिए करना क्या होगा, अगर हम जान जाएंगे कि ये 205 कै नंबर में आता है तो नहीं पता करेंगे, नहीं जानेंगे कि कितना नंबर है, क्या कि लास्ट ना है, 205 लास्ट है। और जानेंगे कि अगर 205 20वां नंबर में आ रहा है, 20वां नंबर में 205 आ रहा है, तो कहेंगे हाँ इसमें 20 गो टर्म है। 15वां नंबर में अगर 205 आएगा तो कहेंगे हाँ 15 गो है, कहेंगे 205 लास्ट है। समझ में आ रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि an दिया हुआ है 205, हमको n निकालना है कि ये जो 205 है वो 5वां नंबर में है, 15वां नंबर में है, 20वां नंबर में है, कितना मतलब n हमको निकालना है। और an ये 205 को लेके चलेंगे तब निकलेगा, ठीक है। क्योंकि 205 जान जाएंगे कौन सा नंबर में है, यहाँ का n जान जाएंगे, यानी कौन सा नंबर में 205 आ रहा है वो जान जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि टोटल कितना टर्म है, क्योंककि 205 लास्ट में है, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ तक है और ये लास्ट है, कहेंगे कह जैसे ऐसा 1 2 3 ऐसे तरह से कहे, और ये वाला जो है ये एक ठो लाइन, ये बोलेंगे ये लाइन को गिनो कै ठो लाइन है। तो ये करीबा को अगर कहेंगे काला वाला जो है वो कै नंबर में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8वां नंबर में ये काला वाला आ रहा है। तो 8वां नंबर में काला वाला आ रहा है, मतलब इसमें 8 गो लाइन है। क्यों ऐसा कहेंगे, क्योंकि ये काला वाला जो है लास्ट में है और लास्ट वाला 8वां नंबर में आ रहा है, इसका मतलब 8 गो है। तो इसी तरह ये 205 लास्ट में है और लास्ट वाला अगर पता चल जाए कौन नंबर में आ रहा है तो वही हो गया उसका टोटल पद। तो लास्ट वाला ये जो पद रहता है उसको an ना कहते हैं, an जैसे ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 जैसे करते 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 an पता नहीं इसलिए an लिख देंगे, तो an दिया हुआ है 205, ठीक। तो वही वाला को जानेंगे कि ये 205 कै नंबर में आता है, किस्सा खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, यहाँ से a निकालेंगे, 7 है, d निकालेंगे, A2 माइनस A1 होता है, माने दूसरा को पहले से घटाते हैं, दूसरा है 13, पहला है 7, 7 6 13 7 6 13, हाँ d आ गया 13, तो a आया d आया। अब हमको an निकाल देना है, ठीक है। an से क्या निकलेगा, n निकलेगा और मालूम हो जाएगा कि कितना पद है इसमें, ठीक। तो an का फॉर्मूला तो जानबे करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। तो a 7 है, 7 लगा दे, प्लस n नहीं मालूम हो इसी को तो निकालना है, d 6 बराबर हो गया 205। फिर से भगाएंगे, ये वाला भगाएंगे, गुना वाला पहले नहीं भागता, मतलब जोड़ वाला घटा, हाँ पहले दूर में है जो n के साथ ही ये सब है, जिसको नहीं हटेगा पहले दूर वाला हटेगा। तो n माइनस 1 6 बराबर उधर 205, ये वाला प्लस में हो बाहर बॉर्डर पार कर देंगे, माइनस में चल जाएगा। घटा लो पहले 15 में 7 घटाओ, 7 से 15 8 बचेगा, 9 बचेगा, 198, 6 गुना में है, अब गुना वाला भागेगा, भाग में हो जाएगा, 6 से कटेगा, 6 2 3 18 गया, 6 8 6 18 33। देखना बाबा 33 माइनस 1 प्लस में चलिए यार बाबू, n आ गया 34, माने 34 को पद है, इसमें कुल कितना पद है 34 को, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट करके बताने का कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कितना बढ़िया समझ। 18 15 1 2 13 लास्ट ये रहा दूसरा क्वेश्चन। कितना पद है, गिनने का है, गिनने का है, लेकिन यहाँ बीच में डॉट 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 करा हुआ है, माने वो डॉट में कितना नंबर है पते नहीं है ना, कैसे गिनेंगे। तो गिनने का तरीका वही है, ये पूर्णांक देख के डराता है, कहेगा पूर्णांक वही नहीं बनाएंगे,
यही दिक्कत हो जाता है। बीच में कहीं पॉइंट आ जाता, कहता पॉइंट में नहीं जानेंगे। बोलते हैं बार बार डरने का नहीं, लड़ने का है। पूर्णांक में क्या दिक्कत है, तोड़ने आता है ना, इसको तोड़ देना है, इसको है छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। 15 दूनी 30 और 1 31/2 टूट गया। पूर्णांक में था, क्या दिक्कत था, उसको गुना कर दे यार, जोड़ दे। 15 दूनी 30 और 1 31/2 हो गया, टूटा। हाँ टूटा टूटा। उसके बाद इधर जो है लगा दे। अब थोड़ा दिख रहा नहीं, थोड़ा डरावना था, थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अभियो कहेगा ना बट्टा में ना बनाएंगे, हम बना देते हैं, सिखा देते हैं, डरना नहीं है, ठीक है। वो तो पता है एन है, पहले यहाँ से ए निकालेंगे, ए 18 हो गया। डी बतले क्या होता है, A2 - A1। A2 है 31/2 -18 है, क्या दिक्कत है, माइनस करना है। अब यहाँ पर -13 में 31 में 18 घटा लेता, कहता आंसर में ना आ रहा है। कैसे आंसर, अगर गधा बटा में है, बटा में है तो बटा में है तो आंसर आ जाएगा घटा देने से। खाली बार बार बोलते हैं बटा में, जहाँ भीन जोड़ घटा, भीन वाला तिरछा तिरछी गुना करो, है नीचे नीचे गुना करके नीचे लिखते हैं, इसको इस यहाँ गुना करते हैं 31 से 31, बीच में -2 18 दूनी 36। तो यही सब कन्फ्यूजन होता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फाउंडेशन मैथ स्टार्ट किए हैं, ताकि आपका मैथ का जो डर है उसको जड़ से खत्म करेंगे, है ना। एकदम आयुर्वेदिक दवाई का काम करेगा। जरूर देखिएगा उस सब वीडियो को, ठीक है। -5 बचेगा, देखें ना 31 में 36 घटा -5 है ना, बटेगा बता दो। डी आ गया, डी आ गया, ए भी आ गया, ए भी आया, डी भी आया। तो अब कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। एन निकालना है हमको, ए एन दिया हुआ है, ए एन लास्ट वाला पद -47। कोई लास्ट पद लिख के बनाएगा, एल बराबर होता है तो एल लिखो या एन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सोचिए कि अरे हमारे स्कूल में तो एल लिख के बताया था, मास्टर बना रहा है ए एन लिख के, तो एल माने लास्ट है इसलिए एल लिख रहा है, लास्ट पद। तो इसका भी वही चीज़ वह होता है, a + n - 1 बनाना ए एन वाला फार्मूला से ही है। तो अगर हम एल लिख काहे कन्फ्यूज करें, ए एन शुरू से पढ़ रहे हैं, ए एन जान रहे हैं, a + n - 1 × d। अब बीचवा में एल लगेगा, भाई भी लिखने लगेंगे तो कहिएगा ये एल का होगा, एल का कोनो दूसरा फार्मूला होगा, तो कोनो है ही नहीं। इसी से काम चल रहा है, इसलिए झंझट बीच में नहीं डालने का, ठीक है। लास्ट पद है, वो जानिए रहे कि लास्ट पद है, हैं उसको लिखने का जरूरत है। ए एन ही है, ए एन हमको एन निकालना है, हैं a + n - 1 × d, ठीक। ये जो n है वही निकालना है। चलिए ए कहाँ 18 है, प्लस n निकालना है, छोड़ दे, डी आया -5/2, लगा दे -5/2। इधर -47 है, प्लस वाला सबसे पहले भगाएंगे, हैं सबसे पहले प्लस वाला को भगाएंगे। इधर कोई जगह नहीं, प्लस वाला को भगाएंगे, बॉर्डर पार करेंगे, उधर उसका जैसा दिख रहा है इधर से हो जाएगा, उधर जाकर -1 प्लस हो गया, 7 7 14 15, बड़ा माइनस इसलिए माइनस लगाए हैं। -1 रहेगा, ये गुना में, माइनस में है मत सोचना बाबू, है यहाँ ब्रैकेट देखना, यहाँ एन के साथ का संबंध ब्रैकेट वाला है ना, गुना में है, उधर जाके उलट जाएगा। चल गुने लगा के उल्टाते हैं, 2 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे, माइनस में कटेगा, 5 से कटेगा, 5 का 5 5 का 15, 13 दूनी 26 बच गया। 26 में 3 कहाँ से आएगा, 26 -1 उधर जाके +1 तो 27 गो पद है। n मतलब 27 आया, मतलब कहा है कि इसमें 27 गो है। कितना है, 27 गो है। टोटल क्या गो है, 27 गो है, कोई दिक्कत ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर के। फिजिक्स भी छूटा हुआ है, फिजिक्स को आज ले लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।